नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अनरूली बॉस में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी के कुछ भाग तो आप जानते हैं, जैसे कि ये बहुत ही सामान्य सा लोगों को ज्ञान है कि परशुराम जी ने क्षत्रियों को 22 बार इस पृथ्वी से विहीन किया था, अर्थात 22 बार उन्होंने इस पृथ्वी से क्षत्रियों को ख़त्म किया था। तो पहले मैं तो आपको कुछ चीज़ों को क्लियर कर दूं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जब पृथ्वी लिखा जाता है तो उसका अर्थ पूरी पृथ्वी नहीं होता। उसका अर्थ जितने भूभाग पर किसी राजा का शासन होता है उतने भूभाग को ही वो पृथ्वी कहते थे। अक्सर आपको ये पढ़ने में आएगा कि उन्होंने पृथ्वी का भोग किया, तो इसका अर्थ नहीं है कि उन्होंने पूरी पृथ्वी का भोग किया। जितने पोर्शन पे, जितने पार्ट पे, जितने लैंड पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का वो होता था, अधिकार होता था, वो उतने पार्ट पर जो है वो उसका उपयोग करता था, उतने पार्ट को एंजॉय करता था। तो उतने ही पार्ट को पृथ्वी बोल दिया जाता था। पृथ्वी का अर्थ कंप्लीट अर्थ नहीं होता। और अब आगे चलते हैं कि परशुराम और क्षत्रियों की जो लड़ाई थी उसका मूल क्या था, उसका सोर्स क्या था, और क्या सच में उन्होंने 22 बार पूरी पृथ्वी या कहें पूरे भारत से क्षत्रियों को समाप्त कर दिया था। तो हुआ ये था कि सूर्यवंशी राजाओं की समाप्ति के बाद करीब करीब पूरे भारत पर चंद्रवंशी राजा, जिनमें यादव थे, उनका शासन स्थापित हो गया। उन्हीं यादवों में से एक राजा था सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु बहुत ज़्यादा ताकतवर था और इसीलिए उनका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा, मतलब 1000 भुजाओं वाला। ना ही सिर्फ वो ताकतवर था, वो उतना ही अत्याचारी भी था। और जैसा आज के समय में या फिर इस्लामिक समय में जिनका मुख्य टारगेट जो है वो ब्राह्मण हुआ करते थे, क्योंकि वो हिंदू धर्म को बढ़ाने में, स्थापित करने में मेन या मुख्य कड़ी थे, वैसा ही उस समय सहस्त्रबाहु जो है वो ब्राह्मणों को टारगेट किया हुआ था। सहस्त्रबाहु ने भृगुवंशी ब्राह्मणों पे वैसे ही अत्याचार किए जैसे इस्लामिक आक्रांताओं ने किए थे। यहाँ तक कि भृगुवंशियों की गर्भवती स्त्रियों तक को वो नहीं छोड़ते थे। उनके गर्भ गिराकर उनकी हत्या करते थे या उनकी हत्या कर देते थे, जिससे गर्भस्थ शिशु जन्म ना ले पाए। और ऐसा कोई 1-2 साल नहीं हुआ, ऐसा 2-3 पीढ़ियों तक चलता रहा, जिसमें हजारों भृगुवंशी ब्राह्मणों का सहस्त्रबाहु यादवों ने कत्ल किया या हत्या की। इसी कड़ी में थे जमदग्नि। जमदग्नि का आश्रम जो है वो भी सहस्त्रबाहु का जो राज्य था, जो आज का नर्मदा नदी है, उसके किनारे फैला हुआ था। और शायद जो मंडला शहर है आज का, या जबलपुर एक शहर है, उसके पास में तेवर नाम का एक गांव है, कहते हैं वो सहस्त्रबाहु की राजधानी हुआ करता था। उसके आसपास ही जमदग्नि, जो कि भृगुवंशी थे, अर्थात भृगु ऋषि के वंश से थे। अब वो शायद उनके डायरेक्ट पुत्र थे या पुत्र के पुत्र थे, मुझे थोड़ा स्पष्ट नहीं है, पर थे भृगुवंशी। उनका आश्रम था। भृगुवंशी जमदग्नि की पत्नी जो थी वो क्षत्रिय वंश से थी, और जमदग्नि खुद भी आर्चरी और बाकी वेपन्स चलाने का ज्ञान रखते थे। उनके 4 या 5 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे थे परशुराम। उनका असल में नाम परशुराम नहीं था, उनका नाम तो राम ही था, पर क्योंकि परशु उनका फेवरेट वेपन था, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया था। सहस्त्रबाहु हमेशा से अत्याचारी था। एक बार वो महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आया, और जैसा कि अक्सर होता था कि राजा लोग अपने शक्ति के घमंड में चूर रहते थे, उसने महर्षि जमदग्नि से कुछ डिमांड की जो वो पूरी नहीं कर पाए, तो सहस्त्रबाहु और उसके साथियों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। इस समय परशुराम जो है वो शस्त्र विद्या सीखने के लिए भगवान शिव के पास गए हुए थे।
उसका उद्देश्य यही था क्योंकि सहस्त्रबाहु और अन्य यादवों का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ चुका था। उससे मुक्ति पाने के लिए ही भगवान परशुराम जो है भगवान शिव के पास शस्त्र विद्या लेने गए थे। जब वो वापस आए तो उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला और पिता की मृत्यु से दुखी होकर उनके सामने उनकी माता रेणुका ने 21 बार अपनी छाती पीटी थी। तो जितनी बार उनकी माँ ने अपनी छाती पीटी थी, परशुराम ने संकल्प लिया कि वो उतनी बार क्षत्रियों का विनाश करेंगे। उसके बाद परशुराम ने सहस्त्रबाहु के ऊपर हमला कर दिया और उसको मार डाला। इस तरीके से 21 बार उन्होंने सहस्त्रबाहु के ऊपर हमला किया और 21 बार उनको समाप्त किया। यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट है कि यहाँ पे परशुराम ने समस्त भारतवर्ष के क्षत्रियों को नहीं समाप्त किया। उनका असली जो शत्रु था वो सहस्त्रबाहु और यादव वंशी थे। तो उन्होंने 21 बार सहस्त्रबाहु जो था और उसके जो वंशज थे, जो यादव थे, उनको समाप्त किया, ना कि बाकी क्षत्रियों को। तो ये दो चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि परशुराम ने बिना मतलब कोई युद्ध नहीं किया। वो युद्ध उनके सिर्फ पिता की हत्या से जुड़ा हुआ नहीं था। वो युद्ध 2-3 पीढ़ियों से लगातार भृगुवंशियों पे हो रहे अमानुषिक अत्याचार का परिणाम था। और 21 बार उन्होंने संपूर्ण भारत से क्षत्रियों को नहीं समाप्त किया, सिर्फ सहस्त्रबाहु के जो वंशज थे उनको समाप्त किया। धन्यवाद।